Hello, good evening. Welcome to CBL. This is your Doctor of Doubts and Tailor of Success, Anmol Mehta. So this video pertains to social issues, current affairs for the beginners. Beginners कौन है? Beginners are those who will be the first rankers tomorrow. You are going to be in the future the first rank लेके आना है. थोड़े टाइम तक बिगिनर वाली वीडियो देखते रहो, एंड इवन फॉर द प्रोज दिस मे फॉर्म क्वेश्चंस, सो डोंट थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. दिस इज वेरी 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 एसेंशियल, राइट? सो फॉर द सोसाइटी करंट अफेयर्स विच विल फॉलो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर the beginners, the conceptual clarity, the terms, terminologies, all those stuff that we need to know. कि हाँ भाई मैं सोशल इश्यूज कर रहा हूँ, तो यूपीएससी में सोशल इश्यूज में जो सर ने करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज में आ गई टर्म, आई डोंट नो द मीनिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग, कंटेक्सचुअल मीनिंग कि भाई जीएस में मीनिंग क्या होना चाहिए, जनरल स्टडीज में मीनिंग क्या होना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, इवन द पीपल हु थिंक दे आर प्रोज, they do not know it, bro. They just think they are pro, right? Because दो चार कोचिंग के, दो चार मैगजीन ने पढ़ के सोच लिया कि हम बहुत बड़े बन गए, हमने तो विजन के 36 कॉपियाँ पढ़ी हुई हैं. उससे नहीं बनते यार. You should know what is there. You should know what is the basic foundation. So let's build this foundation. This is a great idea by CBL. That first we'll make a foundation, and on that we'll make your fortress, which will lead you to Labasana. So this is very very essential. Let's come on to the basic things which need to be covered for this week's current affairs for the beginners. So terms की बात कर रहे हैं यार. कन्वेंशन टर्म आएगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, बट इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है? कन्वेंशन में वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ी बेसिक सी बात है. एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स फॉर रेगुलेशन ऑफ मैटर्स अफेक्टिंग ऑल. दिस इज जस्ट एन अग्रीमेंट. राजीनामा है दो लोगों के बीच में अगर हो, या दो नेशंस के बीच में हो, तो उसे बोल रहे हैं कन्वेंशन. सो सी, कन्वेंशन के अलग अलग नाम होते हैं. ट्रीटी, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, एकॉर्ड, कॉवेनेंट भी हो सकता है इसके साथ. सो ऑल दीज टर्म्स फॉर जनरल स्टडीज पर्पसेस, ऑल्दो पीएचडी करोगे तो थोड़ा सा फर्क है, बट ऑल दीज टर्म्स, कन्वेंशन, treaty, agreement, accord, covenant, all these terms for general studies purposes mean one and only one thing, that is, in the international scenario, an agreement between states. जो nations के बीच में agreement है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, right? So just remember these terms. So let's look at the next thing. So next thing over here is sex versus gender. ये यार we might have heard that sex is biological, gender is sociological. कैसे? कि you are born into the sex and you are made into the gender. कैसे यार? डिस्कवरी चैनल सबने देखा होगा, उसमें सुना होगा साथ में कि शेर जा रहा है, ये नर शेर है, ये मादा शेर है. कभी ये सुना है ये हस्बैंड शेर है और ये उसकी जनानी शेर है? ये घरवाला शेर, ये आदमी शेर, और ये औरत शेर जा रही है. Why do they say nar and mada, male and female, not man lion and woman lion? Why? Because sex is biological, gender is sociological. क्या बात बनी इसकी? Sex refers to the biological differences created by chromosomes, hormonal profiles. ये biology वाली बात है. Biological difference, that when you are born as a male, the biology is different. For example, look at if I'm born as a male, I have the beard, I have, let's say, a hairy skin. So all those male features which are biologically male, right? Then sociologically, gender. Gender describes the characteristics that a society or culture delineates masculine or feminine. So see, imagine, जो वुमेन आप देखते हो अपने आसपास, वो ज़्यादातर वुमेन के साथ हम क्या एसोसिएट करते हैं? लंबे बाल. तो लंबे बाल वुमेन के साथ एसोसिएटेड हैं, बट इज दैट अ बायोलॉजिकल फीचर? वर दे बॉर्न विद लॉन्गर हेयर? नो, द चाइल्ड वाज बॉर्न सेम. द चाइल्ड आइदर मेल और फीमेल हैज सेम अमाउंट ऑफ हेयर जनरली. देन आफ्टर ग्रोइंग अप वी हैव द सोशियोलॉजिकल नॉर्म दैट फॉर वुमेन दे शुड हैव लॉन्गर हेयर. वुमेन शुड हैव, वो जो गाना आता है, तेरी जुल्फों में मैं छुप जाऊंगा, तो जुल्फे रखोगे तभी छुपूंगा ना.
तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. बाय बर्थ यू आर मेल और फीमेल, बाय सोसाइटी यू आर मैन और वुमन, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. वही शेर वाला एग्जाम्पल याद रखना, शेर नर मादा होता है, आदमी औरत नहीं होता, राइट. सो दैट वे सोसाइटी बनाएगा उसे मैन एंड वुमन, राइट, मेल एंड फीमेल बायोलॉजी बनाएगा. सो नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस. ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस, ये आज की न्यूज़ में रहा था अबाउट सम इंटरनेशनल न्यूज़. सो व्हाट इज ट्रैफिकिंग? यूएन ट्रैफिकिंग डे की बात कर रहे हैं हम लोग, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा. बट व्हाट इज ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द ट्रेड ऑफ ह्यूमंस. ट्रैफिकिंग इज द ट्रेड ऑफ ह्यूमंस फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स लेबर, सेक्सुअल स्लेवरी और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन for the traffic or others. Human trafficking is the trade in people, especially women, unfortunately, and children, and does not necessarily involve the movement of person from one place to another. So इंसान जिसे भगवान ने बेशकीमती बनाया था, अनमोल बनाया था, आज उसी अनमोल के लिए व्यापार कर रहे हैं, अनमोल का व्यापार कर रहे हैं, उसी इंसान का व्यापार कर रहे हैं. सो इंसान की, ह्यूमन बीइंग की खरीद फरोख्त, खरीद बेच इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. यार इसके साथ एक और निमोनिक मैंने बचपन में बनाया था, वो याद आ जाएगा. आर्टिकल 23. आर्टिकल 23, अब आर्टिकल 23 संविधान इंडिया के, हिंदुस्तान के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन has articles, article 1, 2, 3, they deal with different things. So which article deals with human trafficking? ये जो खरीद फरोख्त का प्रोहिबिशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, आदमी का बेचना खरीदना मना है, लीगली मना है, बट प्रैक्टिकली तो हो ही रहा है. बट लीगली कहाँ पे मना है? आर्टिकल 23. सो यार इसे याद कैसे करोगे? सी, अगर आप चंडीगढ़ आए हो कभी, ये निमोनिक था, मेमोरी ट्रिक थी मेरी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इट विल हेल्प यू ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, right? So if you visit Chandigarh and if you visit the parks of Chandigarh, in sector 23 there's a traffic park. That was a very wonderful thing for us in the childhood, कि भाई वहाँ पे ना आप साइकिल भी ऐसे चला सकते थे कि रेड लाइट्स लगी हैं, आपके लिए स्पीड ब्रेकर्स हैं, पूरा ओरिजिनल रोड वाली फीलिंग आपको बचपन में जब साइकिल चलाते आती थी ना, दैट वाज अ वंडरफुल थिंग. And so similarly now I remember that wonderful thing with Article 23, Sector 23, human trafficking and traffic park. So traffic park is in Sector 23 and human trafficking is in Article 23. Please remember it like this, right? So going further, the next thing is POCSO Act. POCSO Act यार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट. सो पॉक्सो एक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, while safeguarding the interests of the child at every stage of the judicial process, by which incorporating child-friendly mechanisms for reporting, recording of evidence, investigation and speedy trial of offences through डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स. सो इसका मतलब क्या हुआ? पॉक्सो एक्ट क्या है? पहली बात तो एक्ट क्या ही है? एक्ट मतलब लॉ. सो जो पार्लियामेंट ने पास किया वो लॉ बन गया. पॉक्सो एक्ट किस लिए बनाई गई? कि भाई जो छोटे बच्चे हैं, 18 से कम उम्र के हैं, उनके खिलाफ अगर सेक्सुअल वायलेंस होती है, या आजकल जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, पर्सनल बात भी बताता हूँ एक इसके बारे में, जस्ट अ मिनट. सो मतलब जो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, सेक्सुअल वायलेंस हो रही है, वो सारी इस एक्ट में कवर्ड है. क्यों? ये स्पेशल लेजिस्लेशन इसलिए बनाई गई है, सपोज एक छोटी बच्ची का रेप हो जाता है, जो मैं पर्सनल बात बोल रहा था कि यार दीज डेज आई रीड इन द न्यूज़, इन दैट न्यूज़ विच इज़ टू बी अवॉइडेड बाय द एस्पिरेंट ऑब्वियसली, बट कि भाई 6 months old girl raped, 12 months old, 5 years old. Man, first thing, how can you rape a female? Right? Second thing, यार, and 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने,
how do you even think that it's a female or a male? आई फील अबाउट 10-12-15 साल तक तो यार 10 एटलीस्ट 10 साल तक 10 साल तक तो बंदे को ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए, बच्चा है वो. इट्स नॉट मेल और फीमेल, बट गॉड नोज व्हाट साइकोलॉजी these people have which believe कि भाई 5 साल की 6 महीने की बच्ची है, वनरेबल है, तो इसको रैविश कर लो. पहली बात, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ फीमेल? मैन, दैट्स वेरी बैड. एंड सेकेंड थिंग, हाउ डू यू गेट, मतलब डोंट यू फील यू कि क्या हो रहा है, राइट? सो चलो, दैट्स पर्सनल बिलीफ. आई फील दोज शुड बी सिवियरली पनिश्ड एंड दैट्स व्हाट द पार्लियामेंट फील्स. सो इसीलिए पॉक्सो एक्ट है कि अगर एक बच्चा, छोटे बच्चे का कोई वेरी अनफॉर्चुनेट रेप हो जाता है तो उसे अब एविडेंस देनी पड़ रही है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ. अब छोटा बच्चा नॉर्मल कोर्ट में ले जाओगे, जैसे वहाँ पे मूवीज़ में दिखाया जाता है, सनी देओल कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. अब तारीख पे तारीख लगी जा रही है, बच्चा तो डर जाएगा पुलिस वाले अंकल देख के. मम्मी ने तो पहले बताया था पुलिस वाले अंकल से बच के रहना, मारते होते हैं, डंडा मारते होते हैं, माऊ ले जाएगा, ये ले जाएगा. सो बट बच्चा तो और ज़्यादा डर जाएगा, तो अपनी बात सच्ची रख ही नहीं पाएगा और परपरेटर और क्रिमिनल बच जाएगा. सो इसीलिए पॉक्सो एक्ट के अंदर मैकेनिज्म्स बनाए गए कि रिपोर्टिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस या विटनेस बहुत ही लेट्स से सेंसिटाइज्ड मैनर में हो सके. सो दैट्स व्हाई दिस पॉक्सो एक्ट, एंड दिस डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल वायलेंस और पोर्नोग्राफी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स द चाइल्ड. कि यार बच्चे को बचपन रहने दो, डू नॉट स्टील हिज और हर इनोसेंस, राइट? दैट्स माय रिक्वेस्ट एज वेल, राइट? सो गोइंग फर्दर जी, सोशल ऑडिट, ये भी बड़ा अच्छा टर्म है, ये बहुत ज़्यादा मेंस में भी काम आता है और हमें पता होना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था ऐसा, सोशल कैपिटल क्या होता है? दैट वाज वेरी वेरी इजी. अब इस बार आ सकता है सोशल ऑडिट क्या होता है ना? हमें पता होना चाहिए ना, तो चलो देखते हैं. A social audit is a formal review of a company's endeavors, procedures and code of conduct regarding social responsibility and the company's impact on society, right? A formal review and formal review किसका कर रहे हैं? कंपनी के endeavors का of social responsibility, and a social audit is an assessment of how well the company is achieving its goal or benchmarks for social responsibility, right? So basic idea क्या है जी? कंपनी जो भी बनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बेसिक मोटिव प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट अफेयर्स का हमें बताया जाता था प्रॉफिट मेकिंग. बट नाउ वी नो दैट नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग बट ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इफ यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द सोसाइटी, यू शुड बी giving something back to the society. You should have certain social responsibility. So social audit is, audit we know what is audit, performance audit, we कैसी रही performance. So social audit is the process where the society audits the performance of the company or the organization. कि सोसाइटी के लोग बताएंगे कि भाई कंपनी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाया. छोटी सी कहानी याद आ जाती है इसमें. ब्रांड बनाए दो. सो 2 अमेरिकन ब्रांड्स हैं. एक है हमारा वर्ल्ड फेमस हो गया जो अब सबके हाथ में सेल्फी के में आ भी जाता, कटा हुआ सेब, एप्पल. और दूसरा एक था माइक्रोमैक्स. सो यार एप्पल ने क्या करा, फ़ोन बहुत महंगे बनाए, बट हर एक फ़ोन में, हर एक डिवाइस में एप्पल में ट्रस्ट था कि यार ये धोखा नहीं कर रहे, हाईएस्ट क्वालिटी देंगे और जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं वही मिल रहा है. सो वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन्स थे. और साथ में माइक्रोमैक्स, सारे फीचर, ये भी है जी, वो भी है जी, माइक्रोमैक्स ले लो ले लो ले लो. सो क्या हुआ उस ब्रांड का जिसने ट्रस्ट और क्वालिटी नहीं रखी? अब माइक्रोमैक्स का फ़ोन, अनफॉर्चुनेटली आई हैपन टू बाय अ टैबलेट. क्या हुआ उसका पता नहीं, क्या उनकी सेटिंग थी. 1 साल की गारंटी थी और 1 साल अगले ही दिन, पहले दिन ही वो फ़ोन ख़राब हो गया. जैसी गारंटी ख़राब हुई, ख़त्म हुई. And they asked for an amount which was near about equal to that tablet's cost. उतना ही पैसा ठीक करने को मांग रहे थे. I threw it away and obviously here से तो है ही है, whisper ऐड तो करूँगा ही मैं कि यार फिर ये मत लेना. And what is happening to the brand which establishes trust? Its goodwill,
इट्स गुड, लेट्स से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो चीज़ दे रहे हैं अच्छी चीज़ देंगे. That has progressed. That is Apple is one of the richest companies in the world right now. Why? Because social responsibility, right? So everybody says good about Tata. Why the Tatas have a good name? Because of their good production and good social responsibility, right? Look at the donations made by Shri Ratan Tata ji during the COVID crisis. Again, social responsibility. So now the society will audit it. In let's say many countries, even now in India, it's in the starting stage that we will institutionalize social audit. Do you know there are countries like this where even the SHO of that area, the station house officer, जो एक थाना सर्कल का हेड होता है ना, एक थाने का हेड होते हैं SHO साहब, हमें पता होगा. सो SHO साहब कैसे चूज होते हैं? इंडिया में तो ऐसे है कि जिसकी पोस्टिंग कर दी वो SHO साहब लग गए. But there are countries where the society decides. SHO साहब कौन अच्छे से सर्व करेंगे, सोसाइटी को डेमोक्रेटिकली राइट दिया जाता है चूज करने का. So that's a great idea, right? So at least you know who's the SHO and you've chosen him. So those kind of procedures are part of social audit, right? So next thing, Registrar General of India, बहुत न्यूज़ में रहते हैं ये साहब. तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सवाल प्रीलिम में आ सकता है. और प्रीलिम में कैसा सवाल आता है? फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया साहब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? सो नहीं पता लगता यार, कोई मॉस्पी बोल देता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और ये क्या निकालते हैं जी? सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे. अभी आज की वीडियो में इसकी बात करेंगे हम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे. सो रजिस्ट्रार जनरल of India, Registrar General and Census Commissioner of India, founded in 1961 by the Government of India, Ministry of Home Affairs. क्या करते हैं ये? Arranging and conducting and analyzing the results of the demographic surveys. Demographic मतलब population. Population कितनी एज के हैं, कितने वर्किंग एज के हैं, कितने नहीं हैं, all that is demography. एंड आजकल एक टर्म न्यूज़ में आप जरूर पढ़ रहे हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि हमारे इंडिया अब एक यंग नेशन से क्या मतलब, जो यंगस्टर्स हैं 15 to 59 की एज मानी जाती है वर्किंग पॉपुलेशन. लेट्स से एक तो हो गए बिल्कुल छोटे, 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, फिर 15 से 59, 15 से 59, 15 to 59 मानी जाती है वर्किंग एज. बिल्कुल स्पष्ट तरीके से 15 से 59 मानी जाती है कार्यशाली वाली उम्र. देन उसके बाद रिटायरमेंट एज, भी आप रिटायर हो गए. तो जो 15 to 59 वाली एज है उसमें सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है अब इंडिया की. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज विद इन दैट एज. ऑल्दो दैट विल इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, बट that is good for India because competition increases efficiency. So this is demographic dividend. So registrar general साहब क्या कर रहे हैं? डेमोग्राफिक सर्वेज कर रहे हैं ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग सेंसस ऑफ इंडिया. सीधा सीधा सवाल आता है कई बार, सेंसस ऑफ इंडिया कौन कर रहा है जी? रजिस्ट्रार जनरल साहब. एंड लिंग्विस्टिक सर्वे एज वेल. So these were the terms and terminologies and certain concepts which were essential for basics. So still, if any doubt remains, I am with you during this video. So please comment in the comment section. I'll reply back to your doubts, as I always keep on repeating. Your own doctor of doubts and tailor of success, Anmol Mehta signs off. Thank you so much. See you next time in the next video. Thank you.